वायुसेना ने जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जो हवा में एक साथ 4 टारगेट को निशाना बना सकता है। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है। और इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं। तो हमने तो 300 जंगी कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही बार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारे जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? तो भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, जंग लड़ने के लिए हथियार काम नहीं करते होते, जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट। नमस्कार दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत नए नए कारनामे कर रहा है। भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। भारत ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खबर सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मची है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसके पहले अमेरिका समेत कुछ देश ऐसा करने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करके कभी दिखाया नहीं है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इसकी क्षमता अभी 25 किलोमीटर रेंज तक है और आगे इसे बढ़ाया जाना है। इतने कम रेंज पर ऐसा करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। DRDO के मुताबिक आकाश मिसाइल जैसी ताकत और तकनीक वाला भारत दुनिया का पहला देश है। हालांकि इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इस बारे में सारी बातें सामने नहीं लाई गई है ताकि दुश्मन को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हासिल हो जाए। इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज है जिससे दुश्मन का बच पाना बहुत मुश्किल है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। DRDO द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सामने से आ रहे टारगेट्स को आकाश एयर डिफेंस के मिसाइल ने हवा में ही मार गिराया। ये पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है। खास बात यह है कि अब ऐसे मिसाइल सिस्टम के तैयार करने के लिए भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। अब वो खुद इसे बना सकता है। ये एक बड़े इलाकों को दुश्मन देश के मिसाइल हमले से बचा सकता है। अब भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देख पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं, ये कामयाब तजर्बा किया गया। तो हमने तो 300 जंगी कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही बार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। पहले तो इस सिस्टम पर जरा थोड़ी सी बात की लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो मैंने बात की कि देखिए अगर किसी तरफ से कोई ऐसी बात की जाती है तो दूसरी तरफ से ये जो है कहा जा रहा है, इसलिए कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हमें ये बता रहा है कि मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक। और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो
अगर उनका दुश्मन ताक ताक के निशाने बांध रहा है, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त जो हो रहा है, ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है, और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसमें ये डेवलप किया गया IAF-7 बेस, और इसमें रिपेयर डिपो, ये सारी इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें देखें, ये तो अपनी जगह पर के काफी अरसे से जो है इस तरह की बहुत सारी उनके जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी हथियार जो है तैयार किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उनके वजीर आजम मोदी साहब जो है वो तेजस में सफर करते हुए नजर आए और उन्होंने खुद जो है वो तेजस चलाया, और फिर उसकी वीडियोस दूर दूर तक फैली जिसमें ये कहा गया कि मोदी इन एक्शन, या ये भी कहा गया कि ये तो टॉप गन वाला सीन है। और जो मोदी है वो उसके एक टॉप गन जो मूवी थी टॉम क्रूज की तरीके से जो है वो उन्होंने वजीर आजम मोदी ने इसमें जो उड़ान भरी है। तो उसी के साथ अब फिर और भी बहुत सारी चीजें चलती रही, लेकिन अब इस वक्त ये जो हमारी चीज सामने आई है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर मतलब देखे ना, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 300 बार जंग की बात की गई, वो सिर्फ ये नहीं कहा गया, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि हमने करनी ही करनी है जंग, तो हमने करनी है। हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, आपको बताया। तो जब एक कंट्री जो है आपके इस तरह के ताल्लुकात चल रहे हों और आपकी हमसाया कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपकी ऐसे रिलेशंस हो जिसमें हर नए दिन एक नई बात सामने आ रही हो, उस दौरान जो है अगर वजीर आजम उठकर ये कहेगा कि हमने करनी ही करनी है, लेकिन हम जो वक्त है उसका इंतखाब हम खुद करेंगे, तो फिर तो मतलब किसी भी तरह के जवाब के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है, और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की तीसरे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की तीसरे पे है, हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल्कुल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे, और हमारे उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं, हमारे पास जो फ़िज़ाइयाँ हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा आएगा, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।